Hello everyone, I am a new storyteller and this is my first story. Its title is Illusion of Love. Chapter 1. मुंबई की वो शाम कुछ अलग थी। आसमान हल्का सुनहरा था। रेलवे स्टेशन पर हमेशा की तरह लोगों की भीड़ थी। उसी भीड़ में वैशाली अपनी दोस्त के साथ खड़ी थी, अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हुए। 21 साल की वैशाली पूरे 4 साल बाद अपने घर जा रही थी। चेहरे पर घर जाने की एक्साइटमेंट थी, लेकिन अपनी दोस्त से दूर जाने का गम भी। तभी उसकी दोस्त मीरा बोल पड़ी, आई कैंट बिलीव इट्स ओवर। वैशाली ने हल्की उदासी के साथ कहा, नीदर कैन आई, बट वी विल कीप इन टच, राइट? दिस इजंट गुड बाय। थोड़ी देर बाद वैशाली ट्रेन में चढ़ गई और अपनी विंडो सीट पर बैठ गई, बाहर देखते हुए वो सारे यादगार लम्हे जो उसने इस शहर में बिताए थे, एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगे। अब रात हो चुकी थी। करीब 12 घंटे के सफ़र के बाद ट्रेन भोपाल पहुंची। इतने सालों बाद वैशाली फाइनली अपने शहर में थी। वो जल्दी से ट्रेन से उतरी, कैब बुक की और अपने घर की तरफ चल पड़ी। वो अपने पेरेंट्स को सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन जब वो घर पहुंची तो वो खुद शौक में आ गई। घर के अंदर से उसके पेरेंट्स की आवाज़ें आ रही थी। हमारे पास समय नहीं है अर्जुन, उसकी माँ की आवाज़ कांप रही थी। मुझे पता है, उसके पापा बोले, लेकिन हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स अजय के पास है। अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो हम सब कुछ खो देंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अपने पेरेंट्स को इतनी टेंशन में देखकर वैशाली खुद भी घबरा गई। वो सोचने लगी, ये नाम अजय उसने पहले भी तो सुना है। कहीं ये वही लैंडलॉर्ड अजय सिंह तो नहीं? और ये किस डॉक्यूमेंट की बात हो रही है? वैशाली अब कमरे के बाहर खड़ी थी। तभी उसकी माँ स्नेहा बोली, हम अपनी ही बेटी के साथ ये कैसे कर सकते हैं? ये कहते कहते वह रो पड़ी। वैशाली की शादी उसके बेटे से? हम वैशाली को किस बात की सज़ा दे रहे हैं? तभी उसके पापा बोले, मैं अपनी वैशाली को ऐसी ज़िंदगी कभी नहीं देना चाहता, सपने में भी नहीं। लेकिन क्या करूं? हम पर इतना कर्ज है और इसके बदले वे चाहते हैं कि हम वैशाली की शादी उनके बेटे कुणाल से कर दें। अगर 2 दिन में हमने पैसे नहीं लौटाए या शादी के लिए हाँ नहीं की तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इतना कहते ही उनकी नज़र वैशाली पर पड़ी। वो सब सुन चुकी थी। वैशाली अभी भी शौक में थी। क्या उसने सही सुना था? क्या उसके पेरेंट्स कर्ज ना चुका पाने की वजह से उसकी शादी करवाने की सोच रहे थे? ये सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसके पेरेंट्स ने वैशाली को गले लगाया और सारी सच्चाई बता दी। जब उन्होंने नए बिजनेस के लिए लोन लिया, तभी अजय ने कुछ डॉक्यूमेंट्स पर चुपचाप साइन करवा लिए, बिना बताए, सीक्रेट शर्तों के साथ। कर्ज 4 गुना कर दिया गया और अब अगर 2 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए गए तो वैशाली की शादी उनके बेटे कुणाल से करनी होगी, वरना वो सबको जेल भिजवा देगा। सब कुछ सुनने के बाद वैशाली वहाँ से उठी और सीधे अपने कमरे में चली गई। रात में वो गार्डन में खड़ी तारों को देख रही थी। सुबह से लेकर अब तक की सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। तभी एक सवाल पर वो आकर रुक गई। आखिर ये कुणाल है कौन और मुझसे ही शादी क्यों करना चाहता है? वैशाली उन लोगों में से नहीं थी जो चुपचाप अपने साथ ज़बरदस्ती होने दे। वो उन लोगों में से थी जो अपने लिए लड़ना जानती है। उसे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता था, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि उसकी लड़ाई शुरू हो चुकी है और इस लड़ाई में उसे अपनी पूरी ताकत लगानी है और जीत कर दिखाना।